मगध यानी बिहार, अरे मंथन हो रहा था। बासुकी नाथ और मंदराचल आदि पर जब प्रभु कच्छप अवतार लेकर आए, जब मंदराचल धसा जा रहा था तो अपनी पीठ पर ले लिया नारायण ने। तब उसमें से 14 रत्न में कालकूट, भागवतकार लिखते हैं उल्टा, भागवतकार जो यहाँ शास्त्री बैठे हैं कथावाचक, उल्टा बाबा ने क्या लिखा, कालकूट। ये कालकूट नाम का 20 साल का एक घड़े में, तो अरे जल्दी ढको, ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी ढको। कहा क्यों? कहा इसे नहीं ढका तो एक बूंद भी पूरे सृष्टि को नाश करने में सामर्थ्यवान है। तो कहा क्या करें बाबा? कहा इसको ढक करके ले जाओ, भागो, और त्रिलोचन महादेव के कहो कि तीसरा नेत्र खोलें और इसे ग्रहण करें। कहा कैसे करेंगे? क्या कहेंगे कि पॉइजन भेजा है, जहर भेजा है, विष भेजा है? कहा ये कहना नहीं पिएंगे। फिर क्या कहना? केवल इतना कहना कि ये प्रसाद है। फिर प्रसाद के बाद वो जब वहां गए, हिमालय की चोटी पर बाबा बैठे थे, क्या कर्पूर गौरम करुणावतारम, गोरी गोरी भुजाएं लंबी लंबी, घुटने के नीचे ठाकुर ही नहीं, ठाकुर को लिखा ना कि आजान भुजतर चापधर संग्राम जिद खरदूषणम। 14,000 सेना लेकर सामने खड़ा था खर और दूषण, ये अकेले थे। अपनी इसे कहीं नहीं लिखा, रावणम नहीं लिखा, घुटने के नीचे तक की भुजा को आजान बाहु कहते हैं, इसलिए गोविंद भी अर्जुन को कभी कभी आजान बाहु, और बाबा ने इनको भी आजान बाहु कहा कुंद इंदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मन मुनि चीरा। भुज प्रलंब, लंबी लंबी भुजाएं घुटनों के नीचे। बाबा बैठे, अरे बाबा उठो। देखा, अरे अश्विनी कुमार, अरे देवतागण आप कैसे? कहा पितामह ने भेजा है। काहे के लिए? कहा प्रसाद लेके। अच्छा प्रसाद है? उठाया और पूरे कलश को गट 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 पी गए। आप जरा विचार करना, अभी बड़े बड़े ऋषि मनीषी जो शंकराचार्य आदि जो चित्रकूट लोग गए होंगे, वहीं से लगभग 80-85 किलोमीटर दूरी पर कलंजर का किला है, वहां भगवान शिव की मूर्ति है। वहां से आज भी जल निकल रहा है। लोग कहते हैं कि विष पीने के बाद वहीं आके बैठ गए, जो भी हो सकता है, कोई आश्चर्य का विषय है। लेकिन विष पीने के बाद जब अश्विनी कुमार आदि देवता वहां पहुंचे जहां मंथन हो रहा था, बिहार में, आज का जो बिहार है, कहा अरे बाबा वो तो पी गए। कहा तुम लोग बड़े स्वार्थी हैं, सुर स्वार्थी जान जी। आज बाबा की पंक्तियां सही हो रही हैं, तुम सच में स्वार्थी हो। ये नहीं देखा कि उनकी तबीयत कैसी है, हॉस्पिटल ले जाते, चिकित्सक बुलाते, वैद्य बुलाते और दिखवाते, नाड़ी देखते, क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, तो वैसे ही बैठ गए। पितामह से नहीं रहा गया। पितामह आए और आकर क्या किया? कहा अरे बाबा उठना। जगाया, जब समाधि से जागे, अरे पितामह आप? कहा मैं। कहा आप क्यों आ गए? कहा यही कि हमारे जो देवता ले आए थे वो कालकूट नाम का विष था। ये समुद्र मंथन के 14 रत्नों में एक रत्न के रूप में निकला था। इसको बाबा आप कैसे पी गए? देखिए, विष माने ऐसा मत समझना, विष हम भी पीते हैं, कभी घाटे का विष का, सबसे कठिन जाति अपमाना। तो जब जाति अपमाना की पंक्ति भी बाबा के ही संदर्भ में है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर बाबा ने कभी टिप्पणी नहीं करी। उन्होंने क्या कहा? जैसे 4 भाइयों को बुलाओ, एक भाई को न बुलाओ। इन्होंने सारे दामाद को बुलाया दक्ष ने, लेकिन बाबा को नहीं बुलाया, तब चौपाई ये लिखी गई। वैसे ही आज कह रहे हैं कि महाराज ये बताना, ये आपने विष कैसे पी लिया? कहा आप तो जानते हैं, मुझे नहीं पता कि ये विष था। आप जैसा कह रहे हैं विष भेजा था, तो आप जानते हैं मेरे कंठ में क्या? कहा क्या रहते हैं? राम राम। कहा बस अब विष और राम को मिलाओ। कहा विश्राम। तो मैं वही विश्राम कर रहा था, आपने विष भेजा और मैं, मेरे कंठ में राम राम, इसलिए विश्राम ही कर। बाबा मुस्कुराए, कहा आप धन्य हैं।